हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर गेम के एक बहुत ही अच्छे टूलपाथ के बारे में, जो कि रहने वाला है लेथ मॉड्यूल के अंदर, जिसका नाम है कस्टम थ्रेड। आप में से काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन भी किया था मुझसे कि सर कस्टम थ्रेड के भी वीडियोज़ आप अपलोड करो। सो आज हम आ गए हैं और आज हम कस्टम थ्रेड के बारे में जानने वाले हैं, और उसके साथ साथ हम इसके लिए कस्टमाइज टूल कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आईडी में जो हमारे पास ये पोर्शन है, ये थ्रेड हम बनाने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। तो हम फर्स्टली इसको अलाइन कर देते हैं, अलाइन टू जेड, और टॉप के ऊपर इसको हम अलाइन कर देते हैं, फिट कर लेते हैं, राइट। एंड सेकेंड लेवल में हम इसका आईडी प्रोफाइल जनरेट कर लेते हैं। सो फर्स्ट तो हमारा मॉडल है, जिसको हम रीनेम कर देते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं मॉडल। एंड सेकेंड को हम नाम दे देते हैं टर्न प्रोफाइल, टर्न, राइट। सो वायर फ्रेम में जाएंगे, टर्न प्रोफाइल लेंगे, ओके करेंगे, एंड ओके करने के बाद हमारे पास यहाँ पे टर्निंग प्रोफाइल जो है उसका जनरेट हो जाएगा, राइट, कुछ इस तरीके से। सो अभी क्या है, हमारे पास ये जो दो रेडियस हैं, इनको हमें कम्प्लीटली बनाना है, और इसके लिए हम यहाँ पे स्टॉक क्या रखेंगे वो भी हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। बट जब भी आप टर्न प्रोफाइल निकालो, मैंने एक यहाँ पे प्रॉब्लम कर दिया है। सो अगेन हम सिलेक्शन करते हैं और अगेन इसका हम टर्न प्रोफाइल जनरेट करते हैं। जब भी हम कभी कस्टम थ्रेड के बारे में यूज़ करें, सो हमेशा स्लाइस में निकालिए, जिससे कि उसका स्लाइसिंग प्रॉपर आएगा। अभी स्लाइसिंग प्रॉपर आया, ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा था, राइट। सो अभी आपका ये प्रॉपर रहेगा। फर्स्ट हम यहाँ पे स्टॉक डिफाइन करेंगे। मैं इनके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको जो हमारे वीडियोस थे पार्ट 1 पार्ट 2 उसके अंदर कवर अप किए हैं, राइट। जिन्होंने नहीं देखा है आप जाके प्लीज़ वॉच कीजिए, आपको जो भी डाउट्स रहेंगे वो आपको परफेक्टली तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो डाया रहेगा वो हम रखेंगे यहाँ पे 26 आईडी का, राइट। सो ये हम बनाने वाले हैं, ये हम कंप्लीट करने वाले हैं। बट उससे पहले हम एक और चीज़ करने वाले हैं। इसके लिए टूल हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो टूल भी यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप का रहने वाला है। सो आईडी का है, तो आईडी रहेगा जिसका 10 डिग्री का VBMT इंसर्ट रहे, जो कि VBMT का टाइप का इंसर्ट है, ओके। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, लेट्स सी कैसे यूज़ करते हैं उसको भी। सो फर्स्टली हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे, और जो भी कॉर्नर रेडियस है, जैसे कि 0.4 का मेरा कॉर्नर रेडियस है जो मेरा टूल है उसका, तो हम यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे। एंड इसके टेंजेंट में हम लाइन ड्रॉ करेंगे। सो टेंजेंट में हमारा जो लाइन रहेगा, तो इंसर्ट जो है हमारा वो 2 मिलीमीटर्स, या फिर टोटल जो उसकी लेंथ है वो आई थिंक 7 या 8 है। तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं 4 का, यानी 4 मिलीमीटर्स का हम रखेंगे। एंड 270 अगर हम यूज़ करें तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, तो इसको हम रख देते हैं 260, राइट, जिससे कि ये 10 डिग्री का यहाँ पे आपको एंगल दे देगा। सेम थिंग हम इसको इधर भी लेना चाहते हैं, तो इसको मिरर कर लेंगे मिरर कमांड से, एंड वाई एक्सेस में मिरर हो जाएगा। एंड अगेन इसको हमको मिरर करना है बॉटम साइड में, तो बॉटम में हम जाएंगे वेक्टर में, और इसको वेक्टर के थ्रू मिरर कर लेंगे। सो ये हमारा इंसर्ट जो है वो बन के रेडी हो गया है। अभी हम बनाएंगे होल्डर। सो होल्डर हमारे लिए ज़्यादा मेनली नहीं है, बस वो फाउल नहीं हो वो हमें ध्यान रखना है। तो आगे की तरफ थोड़ा सा उसको हम ट्रिम करके रख देंगे। सो सपोज़ मेरा होल्डर रहने वाला जो है वो है कुछ यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ। समथिंग जो होल्डर का लेंथ है वो 70 मिलीमीटर्स है, राइट, 70 मिलीमीटर्स जो कि इसका लेंथ रहने वाला है। और देन इसके बाद हम इसको यहाँ पे सेंटर में लेके आ जाते हैं, कुछ इस पोर्शन तक, जो कि रहेगा 4 मिलीमीटर्स। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम इसको रख देते हैं, जो भी होल्डर, जितना आपका होल्डर का थिकनेस रहेगा, जैसे कि 12 mm का रहने वाला है, तो यहाँ पे 12 mm हमने रख दिया है। एंड इस वाली लाइन को थोड़ा हम एक्सटेंड करेंगे कुछ, ठीक है, यहाँ तक रख देते हैं। एंड देन यहाँ से आपको जो भी जितना आपको होल्डर रखना है, ये एक टाइप का सिंपल मैंने होल्डर ले लिया है। होल्डर पे हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, मेन हमारे लिए इंसर्ट है, इंसर्ट जो हमने ड्रॉ कर लिया है। तो ये हमारा होल्डर रहने वाला है, और उसी के साथ साथ ये हमारा इंसर्ट रहने वाला है। सो इंसर्ट में भी हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे, एंड जितना हमारा है 0.4 उतना हम x में और y में माइनस करेंगे,
0.4, जिससे कि हमारा उस क्वाड्रेंट में परफेक्ट आ जाए वो। इसको हम चेक भी कर सकते हैं व्यू में जाके शो एक्सेस में। तो अभी ये करेक्ट है, क्योंकि जब हम ऑफसेट लेंगे तो हम ऐसे ही करके ऑफसेट लेने वाले हैं, राइट। या फिर आप जैसे आप ऑफसेट लेना चाहते हो उस तरीके से आपको यहाँ पे सेटल करना पड़ेगा। सो फर्स्ट इंसर्ट को आपको एक कलर देना पड़ेगा। सो इंसर्ट का कलर देने से पहले हमें इसको परफेक्टली प्लेस में रखेंगे, सॉरी। सो ओके, आई थिंक हाँ ठीक है अभी। सो यहाँ पे थोड़ा सा ये बाहर निकल रहा है, इसको भी हम ट्रिम करेंगे प्रॉपर, बचना नहीं चाहिए वहाँ पे। मैं इधर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, ओके। सो ये हमारा हो गया इंसर्ट। इंसर्ट का जो कलर है वो आपको यहाँ पे दो कलर्स में आप रख सकते हो, आइदर येलो या फिर आपको रखना पड़ेगा इसको रेड में। क्यों? क्योंकि जब आप रेड में रखोगे तो वो समझे मास्टर कैम ऑटोमेटिक उसको एनालाइज कर लेता है कि वो उसमें आपका स्पेंडल जो रहेगा वो काउंटर क्लॉकवाइज रहेगा, यानी इंसर्ट जो है वो बॉटम साइड में माउंटेड है। अगर आप येलो रखोगे तो इसका मतलब है कि आपका इंसर्ट जो है वो अप साइड में माउंटेड है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मेरा टूल हो गया। लेट्स सी, टर्निंग एंड लेट टूल मैनेजर एंड क्रिएट 3D टूल में नहीं जाएंगे। अगर क्रिएट 3D टूल में जाना रहेगा तो हमें 3D मॉडल्स लगेंगे। अभी हमारे पास 3D मॉडल नहीं है तो क्रिएट टूल में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टम। तो यहाँ पे आपका क्वाड्रेंट आ जाता है, जैसे कि हम अभी यूज़ करने वाले हैं फोर्थ क्वाड्रेंट था, थर्ड नहीं था। सो यहाँ पे हमने दे दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट। सो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा जो है वो यूज़ करने वाले हम, और कौन से लेवल में है वो हमारा 3rd नंबर लेवल में है, जैसे कि यहाँ पे दिख सकता है। कॉर्नर रेडियस हम सिलेक्शन करने के लिए जाएंगे तो ये हमारा कॉर्नर रेडियस है जो कि 0.4 है, और उसका सेंटर पॉइंट वैसे ही सेलेक्ट करेंगे हम। सो आर्क सेंटर ले लेंगे हम यहाँ पे, एंड इसका हमारा आर्क सेंटर इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा जो कि यहाँ पे काउंट कर लेगा। टूल टाइप बोरिंग बार रहने वाला है, और इसका जो नाम रखेंगे वो हम रख देंगे ID VBMT एंड 10 डिग्रीज, राइट। 10 डिग्रीज यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। सो ओके करते हैं। टूल हमारा बन के रेडी हो गया है अभी हम चलते हैं हमारे टर्न प्रोफाइल की तरफ। टूल को हाइड करते हैं क्योंकि हमें अभी टूल की अभी हमें टूल की ज़रूरत अब हमें नहीं है। सेव करते हैं एंड लेट्स गो फॉर द टूल पाथ। चलते हैं कस्टम थ्रेड। कस्टम थ्रेड में जाने के बाद में हम यहाँ पे ले लेंगे। कस्टम थ्रेड में जाने से पहले हमें एक चीज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो पिच है अभी ये तो हमें समझ में कम आएगा, राइट। तो हमें इसको हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा जिससे हमें एक्चुअल सेंटर से पिच पूरा प्रोफाइल का मिल जाए, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे 4th नंबर लेवल में। 4th नंबर लेवल को हम दे देंगे यहाँ पे कस्टम थ्रेड ज्योमेट्री, राइट। एंड इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। सो कॉपी करेंगे हम 4th नंबर लेवल में, एंड बाकी को हम वापस से हाइड कर देंगे, राइट। एंड अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमको 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, ब्रेक 2 पीसेस, क्योंकि हमें इसका सेंटर पॉइंट ही चाहिए बस, ये और ये। तो ये सेम प्रोफाइल बार बार रिपीट हो रही है, राइट। तो हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, और इसको भी हम यहाँ पे रखेंगे, और इसको हम रख देंगे यहाँ पे स्टार्ट में, जिससे कि कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा जब हम लेवल को ऑन करेंगे। और इसका कलर वगैरह चाहिए तो मैं कलर्स वगैरह भी यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ कि इसका कलर जो रहेगा वो कुछ ये रहने वाला है, और इसका थिकनेस जो रहेगा वो कुछ ऐसा दिखने वाला है, जिससे कि आप प्रोफाइल को भी एक्टिवेट कर पाओ तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहे, राइट। तो ये हमारा प्रोफाइल रहने वाला है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे कस्टम थ्रेड, एंड फर्स्टली हम अपने टूल को सिलेक्शन करेंगे। थोड़ा बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा एक ही टूल उस लाइब्रेरी के अंदर अभी अवेलेबल है, जो कि उसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है। आपको देना है कि आपका काम किधर हो रहा है, राइट। तो आपका जो एक्सेस है वो है लेफ़्ट, यानी कि लेफ़्ट साइड में मेरा जो माउंटिंग है वो लेफ़्ट साइड में है, और अपर साइड में हमारा टर्रेट है, यानी कि टिपिकल 2 एक्सेस टर्निंग है हमारे पास। और यहाँ पे सेकंड में जाएंगे तो अप्रोच दे सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल टूल पाथ में देते हैं कि हमारा टूल जो है वो पहले यहाँ पे आएगा,
इस पोर्शन पे एंड देन फिर अंदर जाके काम करेगा, और एग्जिट भी वैसे ही करेगा, सेम टू सेम रिट्रैक्शन। तो यहाँ पे अभी पैरामीट्रिक आया। पैरामीट्रिक में आपको बहुत सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं कि आपको कौन से टाइप की थ्रेड है, रोप है, बटर है, स्क्वायर है, बट अभी मेरे पास एक टिपिकल अलग ही टाइप की थ्रेड है, राइट। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इनर डायमीटर ले लेंगे कि इनर में कटिंग करने वाले हैं हम, और इसको चैन पे शिफ्ट कर देंगे। एड चैन में डायरेक्टली हम जाके अपने जो चैन है उसको सिलेक्शन दे देंगे, एंड इसका जो पिच है यानी इसका टोटल डिस्टेंस, राइट क्लिक करके डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जिससे ये कैलकुलेट कर लेगा। 6 मिलीमीटर्स का यहाँ पे पिच है। और रफिंग में कितने का कट, कितने का स्पेंडल आरपीएम रहेगा, तो रफिंग में मेरा स्पेंडल आरपीएम रहेगा 1200 का, एंड जो स्टेप ओवर रहेगा वो रहेगा 0.5 का, या फिर जो हमारा टूल है उसका जो 0.4 का वो है तो हम 0.3 दे देते हैं, काफ़ी होगा, सॉरी 0.3। नंबर ऑफ, ओके सॉरी, नंबर ऑफ स्टेप्स है यहाँ पे, तो डिस्टेंस हम देते हैं 0.1 मिलीमीटर्स या फिर 0.5 दे देते हैं, सफिशेंट रहेगा। एंड हर बार डेप्थ ऑफ कट कितना लेगा, तो वो हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, कट डेप्थ, जिसको हम रखेंगे 0.35। एंड पहला जो कट है वो कितने का लेगा, तो पहला कट जो लेगा वो 0.6 का रख देंगे हम यहाँ पे। एंड इसके बाद स्टॉक जो बचेगा वो 0.5 बचेगा, 0.5 बचेगा। एंड फिर फिनिश होगा, तो फिनिश जब होगा तो 1500 का आरपीएम रहेगा। स्टेप ओवर जो रहेगा 0.1 का रहेगा, सिंगल कट लेने वाला है 0.1 में, एंड इसको भी हम इस साइड से ही कटिंग करने के लिए यूज़ करेंगे। सो ये हमारा है मैनुअल, कि मैनुअल में कितने में बाहर से आएगा, तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। ओवर कट जिससे कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर से जाएगा, तो स्टार्ट हमारा जो होगा 0 से होगा, एंडिंग जो हमारा होगा वो इस पार्ट एंडिंग होगा, -35 तक कर देंगे इसको एंडिंग, जिससे थोड़ा टूल हमारा बाहर निकले, राइट। एंड मल्टी स्टार्ट्स वगैरह अगर है तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। और इनेबल टूल है या फिर स्टॉक क्लियरेंस है, जिसको हम 1 मिलीमीटर देते हैं, ज़्यादा हमें रिट्रैक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो आई थिंक हमने डिटेल्स सभी इनपुट कर दिए हैं। ओके, एक कट रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप जो रहेंगे वो एक ही रहेंगे। अभी हम इसको स्विच भी कर सकते हैं, 0.5 पे ही चलेगा, वो उधर हमने हटा दिया था इसलिए नहीं दे रहा था। सो ओके करेंगे और हमारे पास यहाँ पे पासेस बन जाएंगे। बहुत बाहर से आ रहा है तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं कि हमारा जो स्टार्ट है वो मैनुअल में रहेगा। सो मैनुअल में क्या होगा कि ज़्यादा वो बाहर, अब जितना आप बाहर दोगे उतने बाहर से स्टार्ट हो जाएगा। तो बाहर इसको हम 3 मिलीमीटर दे देते हैं, या फिर 5 मिलीमीटर्स दे देते हैं, जितना हमने एंडिंग में दिया हुआ है। सो कुछ इस तरीके से आप देखोगे तो वेरीफाई करेंगे हम, तो हमारा जो थ्रेड है आईडी का वो यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। सो वेरीफाई में जाएंगे, क्लिपिंग ऑन कर देंगे हम। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा प्रोसेस होगा। तो डेफिनेटली ये सिमुलेशन में थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी जाके हमें वो रिज़ल्ट देगा। जैसा आप देख सकते हो धीरे धीरे यहाँ पे जो शेप है वो आ रहा है। सो अभी थोड़ी देर में हमारे पास जो रिज़ल्ट रहेगा वो आ जाएगा, पूरा रफ टू फिनिश। सो ये एक प्रोसीजर हो जाता है जिसमें आप अपने टूल को डिज़ाइन करके और उसको यहाँ पे डिफ़ाइन करके आप चाहे तो किसी भी टूल पाथ के लिए यूज़ कर सकते हो। मैं कस्टम थ्रेड को इसलिए कवर किया हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि आप कस्टम थ्रेड को भी कवर कीजिए, इसलिए मैंने कस्टम थ्रेड के बारे में आपको डिटेल दिया है अभी। सो ये हमारे पास रफ टू फिनिश यहाँ पे होके कंप्लीट हो गया है कस्टम थ्रेड में, आप देख सकते हो। और जो हमारा प्रोफाइल हमें चाहिए वो यहाँ पे पूरा ये अचीव हो गया है। जैसा शेप हमें चाहिए क्लियरली यहाँ पे हमारा जो शेप है वो आ गया है। मैं इसको और भी आगे ले लेता हूँ, करेक्ट। तो ये देख सकते हो आप, पूरा शेप हमारा यहाँ पे आके रेडी हो गया है।
राइट। सो ये एक प्रोसीजर था जिसमें आप अपने कस्टमाइज टूल को बना के और आप कस्टम थ्रेड का जो ऑपरेशन है वो कम्प्लीटली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप, या फिर आइदर आप जो स्टैंडर्ड टूल है उनका यूज़ करके भी आप कस्टम थ्रेड का जो टूल पाथ है वो आप बना सकते हो। सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आप लोगों को कुछ ना कुछ आज नया सीखने को मिला होगा। एंड कोशिश करता हूँ कि आपके पास और भी टिप्स एंड ट्रिक के वीडियोस लेके आऊँ। सो प्लीज़ आप लोग इसको वॉच कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि और भी जो नए और बढ़िया वीडियोस रहेंगे मास्टर गेम के रिलेटेड में वो हम लेके आते रहेंगे। सो देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।